पड़े होते हैं, है ना। जी जी। हमें ये पता है, अगर हमें प्रत्यक्ष कहे कि आपका हृदय का हार्ट कैसा है, क्या तो हम जान सकते हैं क्या? हाँ, ये तो पता है कहाँ पर है। अगर हमने एनाटॉमी पढ़ी है या चित्र वगैरह देखे हैं तो अंदाजे से तो हम कह सकते हैं, पर उसका शक्ल सूरत भी जो फोटो में देखी है वो, पर मेरा कैसे हम नहीं जान सकते ना, क्योंकि हमने उसको देखा नहीं हुआ। इसी तरह फेफड़ों को हमने नहीं देखा हुआ तो हम ऐसे नहीं जान सकते, बस फोटो के आधार पर वैसे जान सकते हैं। परंतु ये अपने अंगों को हमने शीशे वगैरह में देखा होता है ना। तो इसलिए वो संस्कार हमारे मन में पड़े होते हैं, जिसमें हमारा जैसा जैसा उसकी शेप है, कहीं पर अगर किसी का तिल है, कोई दाग है, तो वो भी सामने आ जाता है। हमें प्रत्यक्ष जो चीज अंदर देखी उसका संस्कार पड़ता है, ये पक्की बात है। तो वो संस्कार मन में होते हैं, तो इसलिए मन के आधार पर, मन के माध्यम से मैं जानता हूँ। यहाँ पर हमें तभी जब सांसों को देखते हैं तो वहां मैं थोड़ा सा अलग विश्लेषण करती हूँ कि सांसें भी हैं, मन को हम वहां ले जाते हैं। ऐसे तो हम शरीर पर तो बड़े आराम से देख लेते हैं, क्योंकि एक अभ्यास हुआ पड़ा। अपने हाथों को अनुभव करो तो हमें पता है हमारे हाथ कहाँ पर हैं, कैसे हैं और कैसे हैं, वो हमारे संस्कार पड़े हुए, तो हमें पता चलता है। पर कैसे पता चलता है? जानने वाला, अब जब उस गहराई में जाना है हमने, अब उसको जान कौन रहा है? आंखें तो बंद है हमारी, तो हमारे सिर्फ याद आ रही है। हमें उस याद के आधार पर, याद मतलब वो याद जो कहाँ है, मन में, उस याद के आधार पर मेरे को पता चलता है। हम दूसरी भाषा में यही कहते हैं ना, मेरे को पता चल रहा है कि ये मेरे हाथ है, मेरे हाथों में दर्द है, मेरे हाथ मुड़े हैं, वहां मूवमेंट है या नहीं है ना, ये सारा हमें, मेरे को पता चलता है। तो वो मैं क्या यही हाथ हूँ या शरीर हूँ या मन हूँ या अलग हूँ, उस चीज तक हमने पहुंचना होता है। तो हम थोड़ी क्रियाएं इसके लिए करते हैं। तो जो पहले अगर नहीं हम समझे होते तो थोड़ी सी आपको कठिनाई हो सकती है। आप कह रहे हो ध्यान तो लग जाता है, पर हमने वो अपने को भी पहचानने की कोशिश करनी है। हमें पता चले कि मैं सचमुच जो हूँ एक तत्व हूँ, पर ये शरीर से अलग हूँ, मन से अलग हूँ। वो हम योग दर्शन में ये सब चीजें बताई हैं, वो जरूरी है हमारे लिए। तो इसी तरह हमारे दूसरे जो भी है वो भी ये शरीर नहीं है, इनसे अलग है, ये हमें पता चलना चाहिए। तो इसलिए ये क्रियाएं हम करते हैं। अभी मैं यहाँ पर अजमेर में बच्चों का शिविर ले रही हूँ, वहां पर भी ये चीज सिखा रही हूँ कि हमें बचपन से ही समझ में आ जाए, नहीं तो हम सारी उम्र मैं शरीर हूँ, शरीर ही अपने आप को समझे बैठे रहते हैं ना। किताबों में तो पढ़ते हैं कि हम आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, पर कैसे आत्मा, तो वो अनुभव हमको कैसे हो? वो इन क्रियाओं से, इन थोड़े छोटे छोटे प्रयोगों से होता है। जब भी हम कोई क्रिया करने लगते हैं तो क्या अपने आप क्रिया हो जाती है क्या? मैं कहीं जाना चाहता हूँ, अभी आप बैठे हैं, है ना, तो अब उठेंगे, इसके बाद तो उठकर हमने कहाँ जाना है? वॉशरूम जाना है, किचन में जाना है, पानी पीना है, क्या जो हुआ तो वो क्या अपने आप शरीर उठकर जाता है या कोई उसको चलाने वाला है? तो इन चीजों को जगह अगर हम जान जाते हैं तो हम शरीर को अलग, मन को अलग, आत्मा को अलग समझ सकते हैं। तो इस चीज को दृष्टि में रख कर आगे करना। तो जैसे हम सांसों के लिए हम करते हैं, उसमें तो बिल्कुल स्पष्ट होता है, पूरे शरीर को हम देख रहे हैं और शरीर को अनुभव करते करते हम अपने मन को सांसों पर ले जाएं। अब ऐसे हमको तो नहीं पता, मन को उठाकर तो हम नहीं ले जाते, एक संकल्प शक्ति से ही लेते हैं जिस चीज को उठाकर वहां पर। अब मैंने सांसों को अनुभव करना है, नासिकाग्र पर जाना है, नोज की टिप पर पहुंचना है, तो हम क्या करते हैं? मन के सहारे से तो मन को ही तो वहां पर ले जाते हैं और फिर हमको पता चल रहा होता है। अगर हम ध्यान दें तो, नहीं ध्यान दें तो नहीं पता चलता कि यहाँ पर मेरा मन यहाँ है। अब मैंने सांसों को अनुभव करना है, और सांसों को अनुभव करने की क्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इससे हमारा मन, आप देखेंगे अगर हम ध्यान पूर्वक करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है एकदम। उसके बाद सांसों को देखते देखते ही हमारी सांसें धीमी होने लगती है और मन भी, मन और सांसों का गहरा संबंध है।
अगर आपको पता हो तो आपका अनुभव हो तो सांसों का और मन का आप देखेंगे, जब हमारा मन शांत है तो सांसें भी हमारी आराम से चलती रहती हैं। जब कभी हमें गुस्सा आया होता है, चिंता होती है, किसी को फिक्र हुआ तो कैसे धक 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 करने लगता है, सांस तेज तेज चलने लगती है ना। तो इसलिए क्योंकि सांसों को देखना, अनुभव करना आसान है, मन को कंट्रोल में करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उन सांसों के माध्यम से हम मन तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए उनको भी देखते हुए मन को भी जान पाते हैं, आत्मा को भी जानने का हमें अभ्यास होता है इस तरह से। ठीक है, तो इसलिए हम ये क्रियाएं करते हैं। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आपको। जी आज बहन जी जी आ गया जी बहन समझ। जी थोड़ा ये प्रज्ञा बहन आए हैं ना, और थोड़ा रिपीट कर दीजिए, नया थोड़ा आया ना, अच्छा जी, अभी जो बताएंगे। हाँ जी, एक माता मिनट जी, में राजेश जी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ माता जी, जी ईश्वर ने बाह्यकरण और अंतःकरण दिए हैं, हाँ जिसकी जी, सहायता से हम ये सारे कार्य कर रहे हैं। हाँ जी। तो थोड़ा बहुत इस बारे में तो समझ है, पर ज्यादा नहीं। हाँ जी, बाह्यकरण यही है ना, इंद्रियां हो गई जो हम आंखों से पांच देख रहे ज्ञानेंद्रियां। जी हैं, आंखों से देख रहे हैं, हाथों जी से स्पर्श कर रहे हैं, जी सूंघ रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, ये सब हमारे बाह्यकरण है। बाह्यकरण। और अंतःकरण मन हो गया ना, इस मन को हाँ हम जी मन। इधर जाते हैं। जी मन, मन बुद्धि चित्त अहंकार। हाँ जी, पर अगर मन को हम जब हम कहते हैं कि अपने शरीर में इस अंग को अनुभव करो, अगर मन हमारा वहां नहीं है तो हम अनुभव कर पाते हैं क्या? सांसों को अनुभव करो, तो जी अगर हमने अपने मन को वहां पर नहीं टिकाया तो हम नहीं अनुभव कर सकते। जी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना। कई बार नहीं मैं कर बीच में सकते। बोलती हूँ कि देखो अनुभव में आ रही है सांसें या नहीं, अगर आ रही है तो इसका मतलब कि तो आपका मन मन वहां वहां पर पर है। काम कर अगर रहा है। नहीं अनुभव में आ रही तो हमारा मन कहीं और है, वहां से हटा और के दोबारा फिर यहाँ लगाओ। इसलिए बीच में बोलना पड़ता है ये जान के। तो यहाँ से ही पता चलता है, ये तो सब बच्चों की बात है, बड़ों की हम बच्चों को ही कहते हैं ना कि ये समझ नहीं आई बात, तो क्यों तुम मन लगा कर पढ़ो ना, क्यों नहीं समझ आएगी, मन को वहां पर रखो। तो जी हम उस टाइम देखें तो हमारा मन कहीं और हो रहा होता है, कुछ और सोच रहे होते हैं, कुछ और मन ही मन कुछ और देख रहे होते हैं। जो देख रहे क्या होते हैं, जो हमारी स्मृति संस्कार हैं उनके आधार पर हम वहां पर खोए होते हैं। तो इसलिए वहां पर प्रेजेंट होते हुए भी हमें नहीं पता चलता, बहुत बार नहीं पता चलता। टीवी, ये तो आम बात है, टीवी में आप देख रहे हैं कोई सीरियल, बड़े ध्यान से देख रहे हैं, और कोई कई बार कोई आवाजें लगा लेता रहता है तो पता ही नहीं चलता। बच्चों को खास कर आवाजें लगाओ तो उनको समझ में आती है क्या? आवाज तो सुन रहे हैं, कान तो खुले हैं, पर मन वहां पर टिका हुआ तो हमें नहीं पता चलता। और नहीं पता हमारे चलता। साथ भी बहुत बार ऐसी घटनाएं होती हैं, हमारे सामने से गुजर जाता है, हमें पता ही नहीं चलता, तो मेरा तो ध्यान कहीं और था, कोई पूछता है हमसे, तो ये तो रोज की घटनाएं है। तो वो अंतःकरण है हमारा। और उसमें भी खाली मन नहीं, मन के साथ जो हमें, अब देखो इसको भी देखना आप, पहले तो मैंने इनको करवाया है। ये जब हम सांसों की उदाहरण बार बार इसलिए देती हूँ, वो हमारे आगे एक स्थूल चीज है जिसको हम जान पाते हैं। तो अब या हम अपने अंगों को भी देखें, तो अपने आंखों को अनुभव करो, तो जब हम आंखों को अनुभव करते हैं तो हमारे आगे आंखों की शक्ल आती है या नहीं, आंखों की क्या शेप है, कैसे, तो आ जाता है ना। तो वो जो ज्ञान है, एक तो संस्कार है कि हम वहां के मन को वहां टिकाया, और हमारा वो ज्ञान बुद्धि में होता है स्थिर। बुद्धि वो ज्ञान करती है, हाँ मुझे पता चल रहा है, मुझे को पता चल रहा है कि हाँ मैं आंखों को अनुभव कर रही हूँ। वो जो ज्ञान को भी अनुभव करने वाली जो बात होती है, वो बुद्धि की सहायता से आत्मा करता है। तो ये सारे काम जो हैं वो हमारे अंतःकरण से होते हैं, है? तो ये अंतःकरण का काम है, और ये हमारे बाह्यकरण, ये तो हैं ही। इनके द्वारा हम जाने या नहीं जाने, पर प्रक्रिया भगवान ने ऐसे बना दी है कि हमें इनके बिना हम कर ही नहीं सकते, कुछ भी काम नहीं कर सकते, ज्ञान नहीं कर सकते, कर्म नहीं कर सकते, काम भी ढंग से नहीं कर सकते, अगर हम
ये इनका प्रयोग नहीं करते, मन बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। तो इसलिए अंतःकरण और बाह्यकरण उन दोनों की ही आवश्यकता होती है। और मन जो है वो हमारा बाहर से भी जुड़ा होता है, अंदर से भी जुड़ा है, दोनों को जोड़ने की कड़ी है मन। तो इसलिए तभी मन का बहुत महत्व होता है। इसको हमने अपने काबू में करना, कंट्रोल में कैसे करें, बाहर से हटाएं अंदर लगाएं, अंदर लगाएं बाहर करना है तो अंदर से हटाएं बाहर लगाएं। बहुत लोगों को कहते हैं कि एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट नहीं, अंतर्मुखी मत बनो, बाहर की तरफ जो डिप्रेशन वगैरह में चले जाते हैं उनको बाहर की तरफ लाया जाता है कि अपने मन को बाहर के कामों में लगाएं, कि जिससे कि वो दुनिया में थोड़े से मस्त हो, निराशा खत्म हो। तो इस तरह से इन अंगों का तो है ईश्वर ने दिए हैं, और हम जाने ना जाने इनकी सहायता से ही हम, करण मीन होता है इंस्ट्रूमेंट, साधन। तो बाह्य साधन जो बाहर वाले हैं बाह्य करण हो गए, अंतःकरण हो गए मन बुद्धि का। तो आपको बताया चित्त और अहंकार। चित्त में भी हमारे संस्कार जन्मों जन्मों के होते हैं, और अहंकार से मैं, ये मेरा है, ये मैं हूं या मेरा है, ये हमको पता चलता है अहंकार से। ये 4 करणों का काम होता है, अंतःकरणों का। और बाह्यकरण का तो हमको पता ही है कैसे होता है, वो ईश्वरीय व्यवस्था है। हम जैसे सोचते हैं तो वैसे ही वो काम कर ही लेते हैं। कि मेरे को हाथ से ये उठाना है, हाथ हमारा बढ़ जाता है, मेरे को यहाँ जाना है, अंदर थोड़ी सी इच्छा होती है और हम अपने पैरों को वहीं ले जाते हैं, वहीं चले जाते हैं। तो ये तो व्यवस्था बनी है। और अब उसके पीछे जो आत्मा, जो एक चेतन चीज है, वो ही ये काम कर रहा है। अब अनुभव करने में आप आज देखना कि मन को तो हम वहां टिका लिया, नासिकाग्र पर टिका लिया, या आंखों पर टिका लिया, माथे पर टिकाया, तो अब अनुभूति किसको हो रही है, वो फीलिंग किसको हो रही है, वो हम वहां से परे। हाँ, मतलब कि हम चाहे आत्मा कहें या कुछ भी कहे, हमने वहां से परे हटके उस तत्व तक पहुंचने का प्रयास करना है कि इन सब से भी अलग, ये सब जड़ है जो इच्छा करता है। अब कहती हूँ कि अपने आप जिस अंग को अनुभव करना है अपनी इच्छा से कर लो। मैं कुछ नहीं कहती कि ये करना, इस अंग को करना है। तो अब अपनी इच्छा से क्या मतलब, मेरा मन में आया कि आंखें बंद है, हमें तो कुछ कहा नहीं गया, अब मैं अपने होठों को अनुभव करता हूँ, कानों को करता हूँ, कंधों को करता हूँ। हर कोई अपना अलग अलग करेगा। इसका मतलब उसके अंदर से इच्छा हुई कि इस चीज पर मैंने मन को ले जाना और वहां पर टिकाना है, फिर हम उसको अनुभव करते हैं। इसको बोलते हैं इच्छा। तो वो इच्छा करने वाला क्या मन या हमारे होठ ही थे, हमने होठों को अनुभव करना या कानों को, तो वो इच्छा करने वाले हैं या कोई और है। तो वहां तक हम पहुंचते हैं। तो फिर कभी मैं बताऊंगी जो इच्छा ज्ञान प्रयत्न ये जो चीज होती है ये ही चेतन कर सकता है, ये जड़ चीजें नहीं कर सकती। तो उसको हम फिर कभी करेंगे कि पहले इनको करवाए हुए हम सब ने प्रयोग किए हैं कि शरीर जड़ है, कैसे हमको पता लगे, मन जड़ है हमको कैसे पता चलता है। वो जब हम कर लेते हैं तो फिर चेतन में ही ये चीजें, जहाँ चेतना होती है, आपको पता है कि जो जिंदा इंसान है उसमें ही इच्छा होती है, हमें उसी को ही अनुभव भी उसी को ही होता है। वही जान पाता है ना कि यहाँ ये गर्म है, ठंडा है, मेरे को ये प्यास लगी है, भूख लगी है। तो मरा हुआ तो नहीं जान पाता, चेतन ही जान पाता है। तो वो अनुभूतियां सब जो होती हैं वो चेतन कर सकता है। अब चेतन में भी हमारा पूरा शरीर चेतन लगता है हमको। अब इसमें कौन सा भाग चेतन है, कौन सा जड़ है, वहां तक हम पहुंचने का प्रयास करते हैं इस प्रयोगों से। हाँ जी, संतोष जी आप क्या कह रहे थे? प्रज्ञा जी हैं कोई? हाँ, पहली बार आए। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते जी। प्रज्ञा वीडियोटा ओपन करो। हाँ जी, तो हाँ जी नमस्ते जी। तो हमने कुछ पहले चर्चा की है, ये कह रहे थे कि आपको भी उसका ध्यान, आपने पहले करा अटेंड? इन्होंने एक बार किया शायद, आपका म्यूट है। माइक म्यूट है। हाँ जी किए हैं। हाँ जी, हाँ तो उसमें मैं इनसे पूछ रही थी जो नए लोग हैं कि हम जब शरीर को अनुभव करते हैं, मैं कहती हूँ ना बहुत देर तक ये करवाती हूँ, सांसों को अनुभव करना, फिर स्वयं को जानना, तो आप कर पाते हैं? आपको समझ में आता है वो, या उसमें कोई परेशानी होती है? नहीं हाँ, समझ में आता है।
हाँ, कि हम शरीर से अलग है, मन से अलग है, मैं आत्मा, इन अनुभव करने वाला जो तत्व चेतन होता है वो आत्मा, तो उसी पर हम डिस्कस कर रहे थे। तो वो कह रही है उनको समझ में है, ठीक है। थोड़ा तो मैंने रिकॉर्ड किया है, बाद में शुरू में तो नहीं किया था, तो वो भेज भी दूंगी रिकॉर्डिंग आपको, तो फिर आगे भेज, संतोष जी को भेज दूंगी। आपका नंबर तो नहीं है मेरे पास। भौणी आपला नंबरटा कहि दियंतु से ये कर दो। 94381966। एक मिनट, एक और किसी का माइक ऑन है क्या प्लीज? मु पठे देबी था, हैला। बहन जी मैं उनका नंबर मैं आपको भेज दूंगा, आप उनको ठीक है, ग्रुप में जोड़ दीजिएगा। ठीक है जी, ठीक है। जी जी। हाँ जी, नीलम जी कुछ पूछना था आपने, नीलम कटारिया जी। माता जी मैं एक बात पूछ रही थी कि जैसे हम ध्यान करते हैं, कहीं बैठते हैं, कई बार हमारा मन नहीं लगता, फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं कि हाँ हम ध्यान करना चाहिए, हमें मन में ये धारणा है, पर ध्यान नहीं टिकता, तो क्या हमें ऐसी स्थिति में करने रहना चाहिए? हाँ, करते रहना चाहिए, करना चाहिए। और ये ऐसा हो सकता है अगर आपके पास टाइम नहीं है, मतलब टाइम है, एक्स्ट्रा अलग से टाइम है, तो उस टाइम उठ जाओ। मतलब क्यों नहीं लग रहा मन, इस पर भी हमें फोकस करना होगा ना, कारण क्या है। अगर थकावट हो रही है, नींद आ रही है, तो उस समय थोड़ा सा विश्राम कर लो, थोड़ी नींद ले लें कि हम नींद पूरी हो जाए, तो फिर हम आराम से बैठ के कर सकते हैं। कभी कुछ काम पड़ा है, रसोई में काम है या किसी ने आना है, तो नहीं हमारा मन लगता ये करना है, तो उस समय वो काम निपटा के फिर कर ले, है ना। बहुत बार बहुत कारण हो सकते हैं, और कई बार हमारे मन में चंचलता होती है, कुछ कारणों से भी हो सकती है, कुछ खान पान से हो सकती है। वैसे भी हमारा मन जो है वो बदलता रहता है, उसमें सत्व गुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कुछ भी प्रधानता हो सकती है, हमारे कारण भी और बिना उस कारण के भी। वो उनका स्वभाव ही है बदलते रहना इन गुणों का, तो उससे भी हो जाता है। तो वहां पर हम, अगर हमारा अक्सर ये बातें होती हैं, हमारा मन नहीं लगता, तो हमें अपने खान पान में, अपने दिनचर्या में थोड़ा परिवर्तन करना होगा कि ध्यान से कुछ घंटे पहले ही खाया जाए। एकदम खा के अगर हम बैठते हैं तो भी मन नहीं लगता और सुस्ती भी आती है, बैठ नहीं सकते। किसी ने आना है, उस वो चुना हमने टाइम करा तो भी हमारा मन नहीं लगेगा, ये काम पड़ा तो नहीं लगेगा। वैसा समय हम चुने, इसीलिए सबसे पहले सुबह का टाइम बताया जाता है, 4 बजे 5 बजे, जब हमें कोई भी काम नहीं होता, तो उस टाइम अगर हम करते हैं ध्यान तो निश्चिंत होते हैं। उस टाइम हमारा मन इस काम में लग सकता है कि अभी कोई काम करने वाली नहीं आने वाली, कोई बाहर से नहीं आ रहा, अभी किसी को खाना नहीं देना, नाश्ता नहीं देना, तो हम निश्चिंत होकर 1 घंटा दे सकते हैं, है ना। तो वैसा टाइम चुनना चाहिए। शाम के टाइम भी हम ऐसा करें कि जिसमें अभी मेरे को खाना बनाने की जल्दी नहीं है, बच्चों को कुछ देना नहीं है, कोई आने वाला नहीं है, तो ऐसा टाइम अगर हम चुन लेंगे तो बहुत सारी बाधा तो वहीं दूर हो जाएगी। और कई बार ऐसी चंचलता होती है कि नहीं हो पाता, तो प्राणायाम इसलिए बताया जाता है। आजकल मैं प्राणायाम करवा नहीं पा रही, यहाँ पर हमारा समय थोड़ा कम बच जाता है, वो करते हैं ना योग दर्शन का, तो कम समय होता है, और कई बार बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने देर से खाना खाया होता है, तो भी हम नहीं करते। तो अगर प्राणायाम करते हैं तो उसमें भी हमारा मन जो है जल्दी लग जाता है, स्थिर हो जाता है। तेज से दीर्घ श्वसन करते हैं, उसमें भी मन टिक जाता है। अगर कभी ऐसी चंचलता होती है तो आप कर दीर्घ श्वसन जिसको बोलते हैं, गहरे लंबे सांस लेना छोड़ना, और उसको देखते जाओ, अनुभव करते जाना है सांसों को, गहरे लंबे सांस लेते हुए, वो हम करते हैं। या भस्त्रिका आदि प्राणायाम कर लेते हैं। और बाह्य प्राणायाम और अभ्यंतर प्राणायाम आते हैं आप लोगों को? आते हैं मेरे को। चलो अगली बार मैं तो हो गया समय, ज्यादा हो गया है। अगली बार जब मैं मतलब घर जाऊंगी, अभी तो मैं बाहर हूँ ना, तो हम योग दर्शन के स्थान पर थोड़े प्राणायाम सिखा देंगे। बहुत सारे लोग नए हैं, तो हम ये प्राणायाम करते हैं, बाह्य और अभ्यंतर प्राणायाम भी अगर करेंगे, एक प्राणायाम शुरू में आप करेंगे, फिर धीरे धीरे दूसरा वाला शुरू करेंगे,
तो इन प्राणायामों से भी मन शांत हो जाता है, ठीक है। तो उसमें भी चंचलता दूर हो जाती है। तो कई बार जो है वो दूसरे भस्त्रिका वगैरह प्राणायाम करते हैं, उससे भी मन शांत हो जाता है। तो कुछ प्राणायाम आपको सिखा देंगे, ठीक है, अगली जी। बार। वो रामदेव वाले तो आते हैं, अच्छा जो रामदेव जी करवाते हैं ना, बाबा रामदेव, अच्छा। अनुलोम हाँ विलोम, जो कपाल भाती। हाँ, या नहीं उनसे उनसे मन एकाग्र नहीं होता। अनुलोम विलोम, कपालभाति, अनुलोम विलोम से हो सकता है अगर बड़े ध्यान से हम करें तो, नहीं तो बाह्य प्राणायाम और अभ्यंतर, इनसे तो एकदम मन शांत हो जाता है। तो उसको एक एक करके हम सीख लेंगे, ठीक है। एक सप्ताह में एक, फिर एक सप्ताह उसका अभ्यास कीजिए, फिर अगले सप्ताह दूसरा करवा देंगे, ऐसे करें। पर एक शर्त है कि सब समय पर आ जाए। बीच बीच में आते हैं बहुत लोग। कल मैं देख रही थी, मैंने लास्ट में शायद 5:15 5:30 के लगभग भी लोग आ रहे थे। उस टाइम तो फिर मैंने उनका एडमिट नहीं किया। उस इतनी बहुत देर 5 5:15 तक तो मैं करती रही, उसके बाद नहीं किया, और हम करेंगे भी नहीं। 4:45 के बाद किसी को नहीं लेंगे, ऐसे, क्योंकि बीच में समझ आती नहीं और फिर रिपीट करना पड़ता है ना बार बार। तो सब कोशिश करें कि हमारे स्वामी वो जो है विश्वम जी, वो तो 10 मिनट पहले ही